10 मुहर्रमुल हराम शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम हुसैन की शहादत। हत्ता कि 3 दिन का एक भूखा प्यासा मुसाफिर तन तनहा 22,000 तलवारों के नरागे में है। तीरों का मी बरसा, तीरों की बारिशें हुई, तलवारों की छनकार ने इमाम अली मकाम के जिस्म पाक को ज़ख्मों से चूर कर दिया। आप ज़ख्मी होकर ज़मीन पर आए तो जालिम शमलीन सीने पर बैठ गया। आपने फरमाया, अरे जालिम, ज़रा ठहर जा, मुझे नमाज अदा कर लेने दे, फिर जो तेरा दिल चाहे कर लेना। चनाचा जब इमाम अली मकाम सजदे में गए तो इस जालिम ने तलवार मारकर आपका सर तन से जुदा कर दिया। इसी तरह इमाम बरहक ने तलवारों के साए में दीदार इलाही किया और उसने यार का जलवा देखा। मैं कहती हूँ, किसी ने यार को देखा तो गार में देखा, किसी ने यार को देखा तो दर्द दीवार में देखा। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार की धाड़ में देखा। आपने तलवारों के साए में अपनी नमाज का आखिरी सजदा करके दुनिया को बता दिया। शहादत के बाद सर अक़दस के नेज़े की नोक पर चढ़ा दिया गया आपका, और तमाम यजीदों ने देखा कि हुसैन नेज़े की नोक पर भी कुरान पढ़ रहा है। ये सब खालिक कायनात की कुदरतें और इसकी बेनियाजियाँ हैं कि जिसके जैसा चाहता है इम्तिहान लेता है। मगर हम तो यही जानते हैं कि मौला कहार भी तू है, जब्बार भी तू है। कभी मदीने की गलियों में फिरा देता है, कभी नबी के कंधों पर सवार करा देता है और कभी नेज़ की नोक पर चढ़ा देता है। इधर सर हुसैन नेज़े की नोक पर है। जब खेमों से सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नज़रें मैदान पर पड़ी, करबला मैदान पर पड़ी, तो क्या देखती हैं, जालिम लाश पर घोड़े दुरा रहे हैं। तो बिनते अली चला कर बोली, अरे जालिम इब्ने साद, शर्म कर, तेरा खुदा खाना बर्बाद करेगा, तू इसी जगह गर्क हो जाए। क्या तुझे कोई लिहाज नहीं जिस सीने पर घोड़े दुरा रहा है? इसी सीने पर हमारे नबी बोसे देते रहे। हज़रत ज़ैनब की गरजती हुई आवाज़ सुनकर आबद बीमार लड़खड़ाते हुए अपने बिस्तर से उठे। करीब था कि शमर जो तलवार मारकर इसका खात्मा कर देते। कमज़ोरी और नकाहत से ज़मीन पर घिर पड़े। शमर को पता चला कि ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी निशानी है। अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे भी कत्ल कर दो ताकि हुसैन का नामो निशान मिट जाए। लेकिन इब्ने साद ने मना कर दिया कि यह फैसला यजीद खुद ही करेगा। शाम हो चुकी थी। यजीदी फौज के सरदार फतह की खुशियाँ मना रहे थे। इधर खेमे वालों की ये शाम गरीबा क़यामत से कम नहीं थी। सारी फ़ज़ा सोग में डूब गई। ज़िंदगी की ये पहली सोगरात हज़रत ज़ैनब और शहरबानों पर क़यामत की घड़ी बन गई। सारी रात खेमों से सिसकियों की आवाज़ें आती रहीं। बड़ी मुश्किल से सुबह हुई। हर तरफ रोशनी फैली। दिन चढ़ने पर उमर बिन साद अपने चंद सिपाहियों के साथ ऊँटनी लेकर आया। इसकी नंगी पुश्त पर हरामे नबूवत को सवार होने का हुक्म दिया गया। नरम व नाजुक हाथों को रस्सियों से जकड़ दिया गया। चनाचा अहले बैत बहलेत का ये कटा हुआ काफिला अपने शहीदों की रूहों पर फतह पड़ता हुआ मैदान करबला से रुखसत हुआ और जिगरे गोशा तबोल का सर नेज़े पर लटकाए हुए सिराने हरम के ऊँटों के आगे आगे था। ये देखकर फातिमा की लाडली सैयदा ज़ैनब बेताब हो गई और मदीने की तरफ मुँह करके दिल दहला देने वाली आवाज़ में अपने नाना जान को मुखातब करके अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह, ये देखिए, आपका कलमा पढ़ने वालों के हाथों आपकी तमाम औलादें कत्ल कर दी गई। आपकी बेटियां कैद हैं, हाथ बंधे हुए हैं। परदेश में हमारा कोई फरियाद किसी नहीं है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। सईदा के इस बयान पर कोई दोस्त दुश्मन ऐसा नहीं था जो अबरीदा ना हुआ हो। सेराने अहले बैत का काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता कोफा की तरफ रवाना हो गया और एक शाम ऐसी भी आई कि काफ़िला कोफा में पहुंचने ही वाला था कि सईदा की नज़र उठी। क्या देखती हैं कि एक बूढ़ी माई आवाज़ें देती आ रही है, ए काफ़िला वालों, ज़रा काफ़िला रोको। उमर साद के कहने पर काफ़िला रोका गया। उमर साद ने इस बुढ़िया से पूछा, क्या बात है? इसने कहा, खुदा के लिए मुझे इस काफ़िले के सरदार से मिलाया जाए। वो बूढ़ी सईदा ज़ैनब के करीब आई। देखते ही कदमों में गिर पड़ी। सईदा ने पूछा, अम्मा जान, इस परदेश में मदीने के मजलूमों के साथ
क्या काम पड़ गया? माई ने अर्ज़ किया। सईदा गरीब हूँ, मोहताज हूँ, मगर दिल में अहले बैत की मोहब्बत ज़रूर है जो मुझे खींच कर यहाँ ले आई है। यहाँ सईदा ये चंद सूखियाँ रोटियाँ और पानी है, अगर कबूल कर लो मेरे लिए तो इसमें नजात है। सईदा ज़ैनब ने इस बूढ़ी माई का नजराना अकीदत कबूल किया तो साथ ही सईदा हैरान रह गई। आखिर क्या बात है कि ये बूढ़ी बार बार मेरे चेहरे को देख रही है? पूछा, ए बूढ़ी माई क्या वजह है कि तू बार बार मेरी तरफ देखती है? अर्ज़ की, सईदा एक अरसा गुजर गया कि मैं अल्लाह के रसूल की पाक बेटी सईदा फातिमा ज़हरा के घर झाड़ू दिया करती थी। मैं आले रसूल के घर की खादमा हूँ। बेटी मैं तुझे इसलिए देख रही हूँ कि इन दोनों ज़हरा की गोद में एक बच्ची थी, कभी कभी मैं उठाया करती थी। ये सुना तो सईदा का दिल बेकाबू हो गया, आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। बूढ़ी माई ने पूछा, सईदा रोती क्यों हो? फरमाया, माई जिस ज़हरा की जाई का तू जिक्र कर रही है वो बेवतन ज़ैनब, वो तन मैं ही हूँ। जब इस बूढ़ी ने ये अल्फाज सुने तो रहा ना गया, तड़प कर ज़मीन पर आ गई। सईदा ने सहारा दिया। माई ने ज़ैनब को सीने से लगा लिया। अर्ज़ की, ए नबी की नवासी, मैं आपकी खिदमत में दरख्वास्त करती हूँ कि जब कल क़यामत के दिन मैं बेसहारा हूँ तो मुझे भूल ना जाना और मुझे गुनाहगार को भी अपनी चादर तहीर के साए में जगह देना। हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए बूढ़ी माई जा खुदा तेरा भला करे, तूने इस जंगल बियाबान में हम मजलूमों की मेहमान नवाजी की है। मेरी दुआ है कि खुदा तुझे दोनों जहानों में सुरखरू फरमाए। फिर जब काफिला जुदा होने को ही था तो इस बूढ़ी माई की ऐसी चीख निकली कि अपनी जान सईदा के कदमों पर कुर्बान कर दी। और इधर दूसरे दिन ज़ोहर के वक़्त अहले बैत का ये लुटा हुआ काफ़िला कोफे की आबादी में दाखिल हो गया। ये था हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का वाक़या। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा।